राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा के निधन का मामला करीब 2 हफ्ते बाद भी नहीं सुलझ सका। पुलिस अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि साध्वी के निधन स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई साजिश। इसी बीच एक नया खुलासा हुआ कि निधन के 3-4 घंटे बाद साध्वी के पिता के कहने पर उनकी इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट अपलोड की गई थी। पोस्ट अपलोड करने वाले युवक तक पुलिस पहुंची। पोस्ट करने वाले युवक आश्रम में काम करता था और उसकी पहचान भोमाराम के तौर पर हुई। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पिता के कहने पर ही निधन के कुछ घंटों बाद साध्वी के इंस्टाग्राम आईडी से उसने पोस्ट की थी। पुलिस साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ से सघन पूछताछ कर रही है क्योंकि इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में साध्वी ने अग्नि परीक्षा देने की बात कही थी। दरअसल पोस्ट में लिखा गया कि मैंने 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, मुझे जबरन बदनाम किया जा रहा है, संत समाज से गुजारिश है कि मेरी अग्नि परीक्षा लें। दरअसल कुछ समय पहले ही साध्वी की एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वह एक युवक को गले लगाते नजर आ रही थी। इसके बाद से वह काफी तनाव में थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या साध्वी किसी तरीके के एंटीबायोटिक या मानसिक परेशानी की वजह से दवाइयों का डोज तो नहीं ले रही थी। एसआईटी के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और आश्रम से जुड़े व्यक्ति भोमाराम के बयान दर्ज कर लिए गए। भोमाराम ने स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे उसने साध्वी की आईडी से पोस्ट डाली थी। उसने बताया कि वह उसी दिन दिल्ली जाने की तैयारी में था। तभी शाम 6:52 पर उसने साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ का फोन आया और उनके कहने पर ही ये सब किया था। भोमाराम का कहना है कि पिता के कहने पर ही उसने पोस्ट की। जांच में सामने आया कि आश्रम के कामकाज से लेकर साध्वी की संपत्तियों की निगरानी पिता ही किया करते थे। पुलिस संपत्ति वाले एंगल से भी जांच कर रहे हैं। फिलहाल अब इस मामले में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो भी नया खुलासा हो रहा है उसमें पिता ब्रह्मनाथ को लेकर जो चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि कहीं वही तो साजिश करता नहीं। ऐसे तमाम तरीके के कयास सोशल मीडिया पर यूजर्स लगाते नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी तो इंतजार करना देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में आखिर सच्चाई क्या है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।